दुआओं का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन जब ये रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। खुशी और गम जिंदगी के सिक्के की दो पहलू हैं। तो कभी भी दुख में अपनी जिंदगी को बेरंग मत बनाइए, खुशियों की रंगों से अपनी जिंदगी को रंगते रहिए। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल द मिस्ट्री बिगिंस। मैं बिंदु आप सबको फिर से स्वागत कर रही हूँ इस पवित्र अवसर पर एक बहुत ही खूबसूरत सी रंग भरी वीडियो के साथ। तो मेरे साथ इस वीडियो में आप एंड तक रहिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कॉमेंट कर दीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे इस चैनल पे सभी हिंदू पर्व की पौराणिक कथाएं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे ही आज इस पवित्र अवसर पर इस पवित्र पर्व की पौराणिक कथाएं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहले आप सबको ए वेरी हैप्पी होली। होली की इस पवित्र अवसर पर आप सबको बहुत सारी रंग भरी शुभकामनाएं। लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रंग खेलिए। ऐसा कोई कलर यूज मत कीजिए जिसमें बहुत सारा केमिकल्स हो जो कि आपकी स्किन को या फिर आपको साइड इफेक्ट करे। और एक खास बात जो ध्यान में रखते हुए होली खेलिए वो है कि कोई भी पशु या पक्षियों को कलर मत लगाइए, क्योंकि वो लोग बोल नहीं पाएंगे, उनको अगर कुछ एलर्जी होगा। तो इसीलिए ये सब बात आप ध्यान में रखते हुए रंग खेलिए और अपनी ज़िंदगी में खुशियों की रंग की बरसात कीजिए। तो चलिए आज इस पवित्र अवसर की जो पौराणिक कथाएं हैं, होलिका दहन की कथा सुन लेते हैं। होली की पौराणिक या प्रामाणिक कथा के अनुसार इस पर्व को मनाने की शुरुआत हिरण्यकश्यप के जमाने से होना मानी जाती है। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त थे। उनकी इस भक्ति से पिता हिरण्यकश्यप नाखुश थे। वे चाहते थे सभी सिर्फ उन्हीं को ही भगवान माने और उन्हीं को पूजा करें। इसी बात को लेकर उन्होंने अपने पुत्र को भगवान की भक्ति से हटाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन भक्त प्रहलाद प्रभु की भक्ति को नहीं छोड़ पाए। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए योजना बनाई। अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाकर अग्नि के हवाले कर दिए। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद आग से सुरक्षित बाहर निकल आए। तभी से होली पर्व को मनाने की प्रथा शुरू हुई है। अन्याय के ऊपर न्याय की जीत हुई है। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट पे बोलिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।